भाई साहब, आपने सारी गुफ्तगू देखी है। खान साहब का ये कहना कि एक ही बात थी, अगर हम ना लेते और ये मुआहिदा ना करते तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जुर्माने में ये रकम एडजस्ट ना होती तो पाकिस्तान को वापस ही ना मिलते। ये तो मुआहिदा उन दोनों का हो गया था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। कि दुरुस्त है, ऐसा ही होता? देखिए, सबसे पहले तो एनसीए का जो नॉर्मल तरीकाकार है कि वो जो भी स्टेट होती है जहां से पेमेंट आए होते हैं या जो होस्टिंग स्टेट होती है उनसे अप्रूवल लेती है कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले। इसमें एनसीए ने पाकिस्तान हुकूमत से रब्ता किया था। पाकिस्तान हुकूमत की अप्रूवल के बाद साहब के साथ ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पूरी सिचुएशन में दो एग्रीमेंट हुए थे। एक साहब के साथ हुआ था, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी 9 नवंबर 2019 को यूके हुकूमत के साथ। मींस कि एनसीए ने और पाकिस्तान हुकूमत ने ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी कि जो भी कॉन्टेंट्स हैं वो अफशा नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दी थी कि आप ये एग्रीमेंट जो है साइन कर दें। मींस कि वो पेमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसमें जो होस्टिंग स्टेट होती है वो ये कह सकती होती है कि हमने इस अकाउंट में नहीं, किसी और दूसरे अकाउंट में लेने हैं पैसे। तो ये एक पूरी सिचुएशन होती है जिसमें होस्टिंग स्टेट के पास राइट होता है। अब पाकिस्तान के पास राइट था कि वो किसी और अकाउंट में पैसे या अमाउंट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पेमेंट ली थी। यानी कि ये हो सकता है कि जिसके पैसे पकड़े गए हों उसी के अकाउंट में वापस चले जाएं। ये लॉज इस हवाले से क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि इस केस में आपके पकड़े गए और साहब के ही अकाउंट में डाल दिए गए, ऐसा नहीं हो सकता। कानून बड़े क्लियर है बरतानिया के वहां पर। देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन। उसके तहत यूनाइटेड नेशंस ने पिछले 2-3 सालों में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनको ये पाबंद किया था कि अगर आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा आता है तो आप उस स्टेट को वापस करें। इस हवाले से नाइजीरिया का एक केस हुआ था जिसमें यूके हुकूमत के खिलाफ केस था कि वो पेमेंट वापस नहीं की गई थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस पे बहुत सख्त हुई थी। उसके बाद जो भी पेमेंट पकड़ी जाती है उसमें जो फाइनेंस एक्ट, जो क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 यूके में पास हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि वो जो स्टेट जिसको ये बिलोंग करते हैं, जिन भी लोगों को ये पैसे जिनकी मलकियत है उनको वापस किए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को वापस किए जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को वापस आने थे या उन्होंने जो डेजिग्नेटेड अकाउंट दिया होगा उसको वापस आने थे, साहब को वापस नहीं आने थे। क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इस पे जो फ्रीजिंग ऑर्डर लिया गया था 9 अकाउंट्स के खिलाफ, वो इसी बेस पे लिया गया था कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसका कोई माखज जो है या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जेन्युइन नहीं है। इसी की बेस पे ये फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ था। ये बेसिकली 190 मिलियन का ये मामला था जिसमें 140 मिलियन पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गए थे और 50 मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी जो उस वक्त बिकी नहीं थी उस वजह से वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके थे। तो ये पाकिस्तान हुकूमत की रजामंदी के साथ ये एनसीए ने एग्रीमेंट साहब के साथ साइन किया था। उसके बाद वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन हुई थी। तो ये पाकिस्तान हुकूमत का इख्तियार था कि अगर वो किसी और अकाउंट में चाहते तो ले सकते थे। इसमें कतन साहब के अकाउंट में नहीं जा सकते थे। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो जाता मजिस्ट्रेट कोर्ट से और यहाँ के किसी अकाउंट में साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते अगर वो अप्रूव करते। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो एनसी है उसके पास दो इख्तियार होते हैं। एक तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में केस चला सकते होते हैं, दूसरा कोई सिविल जो कानून है उसके अंडर सेटलमेंट कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे जब क्रिमिनल एक्टिविटी में केस चलाया जाता है तो जिसकी पेमेंट्स यहाँ पे स्टक हुई होती है या फ्रीजिंग ऑर्डर होता है तो वो वकला को एंगेज करते हैं। वो लीगल प्रोसेस में एनसीए का बहुत सारा पैसा लगता है। तो एनसीए की ये कोशिश होती है कि उसको सिविल मैटर के तौर पे सेटलमेंट कर ली जाए ताकि वो पेमेंट एक तो जो स्टेट है या जिन लोगों को भी वो पैसे बिलोंग करते हैं उनको वापस कर दिए जाए। दूसरा, एनसीए के अपने सोर्सेज कम लगे, बिकॉज उसमें फिर अगर सोर्सेज ज्यादा लगते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के तहत उनको अप्रूवल लेना पड़ती है। वो आर्टिकल 57 है कि वो पैसों में से पैसे काटेंगे जितनी उसमें खर्चा हुआ है। तो इससे बचने के लिए एनसीए ये समझती है, ये चाहती होती है कि सेटलमेंट हो जाए और जो पेमेंट है वो उस गवर्नमेंट को या उन लोगों को वापस कर दी जाए जहां से वो पेमेंट आई है या जहां से वो पैसों का माखज समझते हैं कि वो सोर्स ऑफ फंड वहां से था। सर, ये बड़ी आपने अहम बात की कि अगर एनसीए ने वापस के पाकिस्तान में अकाउंट पैसे भेजने होते तो वो उनके अकाउंट वहीं अनफ्रीज कर देता, वापस क्यों भेजता? तो इमरान खान साहब का मगर एक और कहना है कि जी उनके आपस की सेटलमेंट थी, अगर मामला आगे बढ़ाते तो हमारे बहुत पैसे लग जाने थे। अच्छा, हमें पैसे मिल गए तो क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए? क्या दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बड़े पैसे लग जाते आगे? देखिए, उसमें अगर
साहब इसमें सेटलमेंट में ना जाते तो ये केस कोर्ट में जाता, उसमें पाकिस्तान हुकूमत भी पार्टी बन सकता था। पाकिस्तान हुकूमत कह सकती थी कि ये पेमेंट जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की पेमेंट है, इसमें हम पार्टी हैं, हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं। लेकिन वो बनते या ना बनते, जिस तरह मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अंडर वो पाकिस्तान को ही जाने थे, क्योंकि साहब का बिजनेस अगर प्रूव होता है किसी और मुल्क में नहीं है और पाकिस्तान में ही है, तो पाकिस्तान से ही वो सोर्स ऑफ फंड बनता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा इस पे कोई जोर दिया इस बात पे दिया जा सकता है, या इस बात में कोई आप कह लें कि हकीकत हो सकती है। उसमें पाकिस्तान हुकूमत की रजामंदी से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था।